सही आहार क्या होगा लंबी उम्र के लिए? जी, कम आहार, जी। अल्प आहार है ना, वो लेना और ताज़ा भोजन लेना, ओके। सही आदमी के हाथ का बना हुआ भोजन लेना। अच्छा, ये भी तामसिक इम्पोर्टेंट व्यक्ति, है। आप तामसिक व्यक्ति का बना हुआ भोजन खा लो, उसी दिन आपका मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। उसका देखा हुआ भोजन अगर आप लेंगे, जी। उसी समय तनाव बढ़ जाएगा आपका। तो वो भोजन, सात्विक भोजन लेना, सात्विक भोजन को ठीक से समझ लेना कभी आराम से। और उसके बाद आपको कोई कहता है एवोकाडो लो, और क्या पता नहीं क्या क्या आपको बताते हैं, बेरीज हैं जी, आजकल वो चल लो रहे वो हैं ना, लो। avocado, क्या बेरी। ज़रूरत है आपको, मैं बताता हूँ ना आपको, जी। सुपर फूड मुफ्त में, बिल्कुल। सेमल वृक्ष, अच्छा। सिंबल का पेड़, उसमें लाल लाल फूल लगते हैं ना, अभी आने वाले हैं मार्च में अप्रैल में फूल। उसको नया पौधा 1 साल का हो, लोहे का स्पर्श किए बिना उसकी जड़ निकाल लो। आपको जड़ तो पौधा तो ना मिले तो जो बहुत पॉल्यूशन जहाँ ना हो वहाँ जाकर उस पेड़ का छिलका निकाल लो, लोहा नहीं, तांबे की कुल्हाड़ी बना लो, छुरी बना लो। कैसे बनेगा आपका कि वो भी कहाँ मिलेगी? आप जहाँ पे ये मार्केट है ना, मार्केट में जाके तांबे की थोड़ी मोटी एक स्ट्रिप खरीद लो, उसकी धार लगा लो, उससे ऐसे छिलका निकाल लो, सुखा कर पीस लो, पाउडर बना लो, कुंडी डंडे से कूटना, लोहा नहीं लगाना। ये सुपर फूड है। जिन्होंने इसको खाया, मेरे पास एक व्यक्ति की आयुर्वेद की किताब में कहानी है, शायद आप लोगों ने किसी ने पढ़ी हो। 80 साल का बूढ़ा, 35 पत्नियाँ, 150-200 बच्चे, 80 साल उम्र। तो मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप 35 शादियाँ करो, मैं ये कह रहा हूँ आपकी लंबी उम्र का राज वो सेमल। जी। जितनी भी ताकत की चीज़ें हैं उसको पचाने के लिए बहुत अच्छा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे बोझ ही नहीं डालता, गर्मी पैदा नहीं करता, काम वासना को नहीं जगाता। 1 चम्मच सुबह खाओ, 1 चम्मच शाम को खाओ, पानी के साथ खाओ, उम्र लंबी हो गई। अब उसका एनर्जी का सदुपयोग करो, दुरुपयोग करो, ये आपके विवेक के ऊपर है। पर एक छोटी सी चीज़ मुफ्त की, लंबी उम्र हो गई, कितना मुश्किल है ये। फिर आप सुपर फूड ढूंढते हैं। अरे 150 रुपये किलो अलसी मिलता है, फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड ले लो। सर्दी में आप 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को साबुत बीज अपनी दाल सब्जी में डालकर खाओ, पीस कर नहीं रखना है, सुपर फूड हो गया। गर्मी में नहीं ले सकते या कम गर्मी लेंगे? ये गर्म होता है, इसलिए दही के साथ ले लो, ठंडे पानी के साथ लो, या कम ले लो। आप खाना बना रही हैं, सबका घर में 5 लोग हैं, 5 चम्मच डाल दो दाल सब्जी में बनाते हुए, जी। सब्जी टेस्टी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। सुपर फूड, उम्र लंबी होगी, सारे आपके लिगामेंट्स बन जाएंगे, बोन मैरो बन जाएगा, आप जवान महसूस करेंगे। मेरा हुआ है ना, मैं भी 75 साल का हूँ, तब मैं शायद 7 साल का भी नहीं था। 4 मंजिल अपनी घर की सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। मैं कह कैसे जिएंगे आगे। मैंने खाना शुरू किया, 15 दिन कभी खाया कभी नहीं खाया, दौड़ लगा कर सीढ़ियाँ चढ़ने लग गया। अब मैं 100-200 सीढ़ियाँ दौड़ लगा कर चढ़ सकता हूँ। क्या बात। आपके पास सुपर फूड तो है ही है। फिर आपके पास जो खाना है वो केमिकल वाला है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो केमिकल को निकालने के लिए क्या करना है? मैंने आज सुबह जो है, मैं अकेला था, मैंने खिचड़ी बनाने का सोचा, आधा चम्मच मीठा सोडा मूंग की दाल में डाल दिया, 10-15 मिनट के बाद वो पानी फेंक दिया, केमिकल निकल गया। उसको पतीले में डालकर दाल को उबाला, हल्दी डाल दी, कड़छी से उसकी झाग निकाल कर फेंक दी। चावल को उबाला अलग से, 5 मिनट में उसमें झाग बनी, वो फेंक दी, दोनों को मिलाकर खिचड़ी बना दी। कहने का मतलब क्या है? केमिकल फ्री करो। किससे? मीठे सोडे से। अभी तक मीठा सोडा नकली नहीं है। आपके जितने फ्रूट हैं, दाल सब्जी हैं, उसको केमिकल फ्री करो, वही तो आपको सारा मुसीबत पैदा कर रहा है। अभी मैं पढ़ रहा था ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट एक ऐसा जहर है जो सोयाबीन में डाला जाता है। राउंड अप नाम की एक जो उसमें स्प्रे करते हैं, हर्बिसाइड, उसके लिए आप खेतों में डाल रहे हैं ना, उसके कारण जो है कई देशों में बच्चों में कैंसर हो रहा है। जंगल बर्बाद हो गई हैं पूरे के पूरे, और वो बहुत ज़्यादा उनकी इनकम का सोर्स है वो सोयाबीन। तो आपका जो सोया प्रोडक्ट है ये बहुत पॉपुलराइज किया जा रहा है। कैंसर का कारण है, आपका डीएनए को डैमेज कर देता है, आपकी बर्थ डिफेक्ट्स। एक हॉस्पिटल की रिपोर्ट है कि हर साल वहाँ 100 बच्चे डिफॉर्म्ड पैदा होते हैं। किसके कारण?
राउंडअप के कारण। ये हर्बिसाइड आपका हर किसान डाल रहा है राउंडअप भारत में, बिना परमिशन के प्रयोग हो रहा है। तो आपको केमिकल फ्री तो करना ही पड़ेगा। और कितना आसान तरीका बता रहा हूँ, मीठा सोडा, फल सब्जियों को भिगो दो रात भर उसमें, सिरका और नमक भी शायद। नमक तो आपका जहर को बढ़ा देगा। अच्छा। क्योंकि खुद जहर है। कई बार कहते हैं ना कि नमक में भिगो के रख लो सब्जियों को, फिर निकाल दो तो उससे साफ हो जाता है। अब ये तो आप बताएंगे कि एक नया हकीम बन गया जी, है ना। वो बना, उससे पूछा कि कुछ आता जाता है, कि मुझे बहुत कुछ आता है, ये बता नीम हकीम खतराए जान, इसका क्या मतलब होता है। तो बोलता है, ए हकीम तू नीम के नीचे मत बैठ, तेरी क्या जान को खतरा है। इस तरह के हकीम बन गए हैं आजकल लोग। अरे जो नमक खुद जहरीला है और सब्जियों का जहर कैसे निकालेगा। सेंधा नमक एल्कलाइन है जी, सेंधे नमक में आप डालोगे तो जहर निकाल देगा। आपका जो थैली वाला पैकेट वाला नमक है तो एसिटिक है, खुद जहर है। इसमें जो फल सब्जियां डालकर डुबो कर रखोगे उसमें जहर तो ऐड होगा, निकलेगा कैसे। आपका सिरका ये काम करेगा जी। आप पानी में सिरका डालो, 1 लीटर में 1 चम्मच, उसमें फल सब्जी डाल दो, वो उसको डिटॉक्स करेगा जी। वो करेगा काम। कौन सा? ओरिजिनल सिरका, ये वाइट वाला नहीं, सिंथेटिक नहीं। तो बस मौलिक बात ये है कि इनटेक बंद करिए, टॉक्सिन का कम करिए, घटाइए। कैसे घटाइए? मिल्क प्रोडक्ट बंद, क्योंकि असली मिल्क प्रोडक्ट है ही नहीं, लगभग 90% आपका नकली है। तो आप 10% आपको मिला नहीं मिला क्या पता। तो इसलिए मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दीजिए जी। और डिटॉक्सिफाई करके फल सब्जियाँ खाइए। जी, एक सवाल है सर, यहाँ पे ना जब खाने की बात करते हैं तो 2 चीज़ों का जिक्र बहुत होता है। एक तो होता है आंवला, ठीक है, आंवला को तो रसायन ही माना जाता है आयुर्वेद में, मैं कहने वाला था। जी। और दूसरा होता है ड्रम स्टिक जिसको बोलते हैं, आई थिंक मोरिंगा, शायद दोनों सेम ही है। जी, तो ये इसका भी बहुत ज़्यादा आजकल आ रहा है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है और ये खाना चाहिए। आजकल आंवला मौसमी उपलब्ध है, यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड नहीं है। उस आंवले को आप जो है सही ढंग से अगर प्रयोग करते हैं तो च्यवन ऋषि फिर से यौवन प्राप्त होता है, इसलिए च्यवन प्राश इसका नाम रखा है, च्यवन ऋषि के द्वारा निर्मित ये है। तो क्या करना है, किसी भी तरह का आंवला खाओ, जलाकर, पकाकर, निचोड़कर, किसी तरह, इसके गुण कभी नष्ट नहीं होते। तो आप इसको खाइए। खाने का तरीका आप सोच लीजिए। एक लड़का है जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे, उसने क्या किया, आंवले को स्टीम दी, मसला, उसमें जीरा, अजवाइन, सेंधा नमक डालकर उसकी छोटी छोटी बड़ियाँ बनाकर सुखा ली, जेब में लेकर घूमता था, जब मन किया मुंह में डाल लिया और 5-6 महीने बाद उसके बाल काले हो गए। ऐसा कई लोगों ने किया है। तो ये प्रयोग करके देखिए आप, किसी भी शेप में आंवला खाइए। मुरब्बा बनाना है, ये मुरब्बा नहीं खाना है, उसमें चीनी में बनी है, चीनी तो जहर है ही है, वो नहीं खाना है। घर में मुरब्बा बनाकर खाओ तो चलेगा जी। और मोरिंगा मोरिंगा किस खाने से कहते हैं 300 रोग दूर होते हैं जी। जन्म लेने से मरने तक 300 रोग हैं कहाँ, यानी मोरिंगा खाओ तो कभी बीमारी नहीं हो गई। पर मोरिंगा भी आपका जहरीला है। आप कहेंगे कैसे? अरे साल में जो 2 बार फल फूल देता है वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और जीएम क्रॉप कैंसर जी। तो आपको वही मोरिंगा लेना है जो साल में 1 बार फलता फूलता है। आप कहेंगे कैसे पहचाने? तिकोनी फली होगी तो वो ओरिजिनल है, जो एकदम गोल फली है ओरिजिनल नहीं है। पकने के बाद जिसका बीज काला हो जाता है वो ओरिजिनल है जी। आसान जी। बिल्कुल आसान। चबा कर देखो, तीखा, मीठा, कड़वा, ये सारे स्वाद अगर आ जाए उसको थोड़ा सा आंख बंद करके चबाओ, पत्ता, फूल, फल, फली कुछ भी चबाओ, ये सारे स्वाद अगर आए तो उसमें सारे षड्रस है, वो ओरिजिनल है।